This is exercise 3.3 and first question is solve the following pair of linear equation by the substitution method. Now first question is x plus y is equal 14 and x minus y is equal 4. अब सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है कि जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे में सब्सटीट्यूट करते हैं. अब चाहे हम इक्वेशन फर्स्ट से ले लें चाहे इक्वेशन सेकंड से, एक से वैल्यू लेंगे और दूसरे में दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे. अब फर्स्ट जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल 14, तो x की वैल्यू क्या होगी 14 माइनस वाई. इसमें हमें ध्यान जो रखना है वो ये है कि whenever we put the value in second equation we should put that value in brackets always. हमेशा ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है ताकि हमारी हैबिट बनेगी. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि ये x माइनस वाई इज इक्वल 4 है. अब x की जगह हमने क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने लिया है. तो इस x की जगह हमने पुट किया 14 माइनस वाई, ब्रैकेट में पुट कर दिया. अब ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही और ये वाला y वैसे का वैसे ही है. ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल 4 माइनस 1y माइनस 1y कितने हो गए माइनस के 2y इज इक्वल 4. नाउ माइनस 2y इज इक्वल 4 माइनस 14. अब ये वाला जो 14 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा. हमेशा जो वेरिएबल्स है हमको एक तरफ रखना चाहिए, बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है हमको दूसरी तरफ लेकर जाना चाहिए इक्वल के, और इक्वल के दूसरी तरफ जाते ही साइन चेंज होते हैं, वी नो दैट. अब देखिए 4 प्लस का है माइनस का 14 है, प्लस के 4 में से माइनस के 14 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस के 10 बचेंगे. अब y इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 10 अपॉन में माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल है 2 5 10. अब y इज इक्वल 5 आ गया. अब हमने ये y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे. हम अगर फर्स्ट में पुट करते हैं तो बाय इन इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल 14 है. अब y इज इक्वल क्या है हमारे पास में, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इसको थर्ड इक्वेशन बना दीजिए. तो y इज इक्वल 5 तो 14 आ गया. y की वैल्यू पुट किया हमने, ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी चाहिए. x इज इक्वल क्या आ गया 14 माइनस 5, इट मीन्स क्या आ गया 9. नाउ x इज इक्वल 9 एंड y इज इक्वल 5. ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है. ऐसे जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसमें हमें क्या करना है, इसमें s माइनस टी इज इक्वल 3 है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल 6 है. अब सिंगल जो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इक्वेशन 1 से s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. s इज इक्वल क्या आ जाएगा 3 प्लस t हो जाएगा और हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. इसको या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक बार सिंपल स्ट्रेट लाइन में इसको इक्वेशन को बना लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम 6 आ गया इसका सेकंड वाले इक्वेशन का, और उसके बाद में क्या है 2s प्लस 3t इज इक्वल 6 हो गया. अब 6 6 36 तो 2s प्लस 3t. अब ये क्या है 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट मीन्स ये 36 हो गया. तो ये हमारे पास में एक तरह से ये सेकंड इक्वेशन ये वाली मान लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन जो ये थी हमारे पास में इससे हमने s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3 प्लस टी. अब 3 प्लस टी हम इसमें पुट कर देते हैं s की जगह. तो ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है, हमेशा बोला है मैंने. तो देखिए s की जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3 प्लस टी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 सॉरी s. अब s की जगह हमने लिख दिया 3 प्लस टी. अब आगे वाला प्लस 3t वैसे का वैसे हम नोट डाउन करेंगे और 36 आगे. अब 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा जाके क्योंकि ब्रैकेट में है, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया. अगर ये ब्रैकेट ना लगा तो बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं. इसलिए हमेशा जब भी वैल्यू पुट करो तो उसको ब्रैकेट में करने का एक हैबिट बनानी है हमने. 2 3 6 प्लस 3t इज इक्वल प्लस 3t इज इक्वल 36. ये देखिए 2 3 6 और फिर ये आ जाएगा 2t 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल 36. अब देखिए t वाली टर्म्स आपस में ऐड होंगी, वेरिएबल्स वाली टर्म वेरिएबल्स में ऐड होती है सेम पावर के वेरिएबल्स में. तो इसमें भी 1 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो ये 5t हो गया इज इक्वल. अब ये 6 है, उधर जाके कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेकर जाना है, मैंने पहले भी बोला था. तो ये हो जाएगा 30. तो t इज इक्वल क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 5. तो यानी ये क्या हो गया 5 6 30. तो t की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई है. इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो s माइनस टी इज इक्वल 3 है. अब s माइनस टी की वैल्यू पुट कर दी 6 इज इक्वल 3 हो जाएगा. तो s इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 इज इक्वल 9. तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन है. अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मैं आपको कर देती हूँ, वो अपने आप कर सकते हैं, इजी है. क्वेश्चन है हमारे पास में 3x माइनस वाई इज इक्वल 3. तो 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 है.
और दूसरा जो इसका सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास में 9x माइनस 3y इज इक्वल 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल 9। अब इसको पहले देखिए, यहाँ हम जैसे इक्वेशन देखते हैं हमें ये दिखना चाहिए कि ये जो 3 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, तो हम इसको इजी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ये हमारे खुद के डिपेंड करता है। तो हमारे पास में है देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 तो है ही फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में, और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल 9 को हमने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में क्या होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, अगेन यही वाली इक्वेशन बन रही है। तो ये कौन सी लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, यहाँ पे 3/9 और 1/3 और 3/9, तो ईच एंड एवरी जो सॉल्यूशन होगा वो एक दूसरे के साथ में वेरी करेगा, इट मींस कोइंसिडेंट लाइन बनी है, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 है, 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। तो वेल वी ट्राइंग टू पुट द वैल्यूज, हमारे पास में हम इस इक्वेशन में अगर x इज इक्वल 3, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल 3 प्लस वाई आ गया, हम इसी को इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं सेकंड में, यानी 9x माइनस 3y इज इक्वल 9 में वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं ब्रैकेट में 3y अपॉन में 3 माइनस 3y इज इक्वल 9, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। अब देखिए जो 3 से ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे के अपॉन में है तो डिवाइड हो सकता है, तो 3 3 और 9 इससे मल्टीप्लाई प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल 9। तो अब यहाँ पे देखिए सारी इक्वेशन जो है वो कैंसिल हो रही है, यानी ईच एंड एवरी इसका जो सारे जो सॉल्यूशन है इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका हर जो इक्वेशन ही दोनों एक सेम इक्वेशंस है, तो हर सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ में मैच होगा, तो हर कोई पॉइंट सॉल्यूशन है, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। और ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है। एंड ये हमारा जहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन थी वहां पे हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, थर्ड पार्ट। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स में है, तो अगर हमारे को पॉइंट्स में करना है इजी है, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ जो एक से सब्स्टिट्यूशन दूसरे में डाला जा सकता है, लेकिन एक इजी बात बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको, हमें पता है कि सिर्फ एक जो वंस प्लेस का है वो पॉइंट पे, मतलब यहाँ से हमारे को सिर्फ 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, सारा पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। मैं पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मैथमेटिकली वो कोई भी चीज रॉन्ग नहीं होती है जो कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वली कर रहे हैं। तो हम पूरी इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस में, अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा 3y इज इक्वल में 13, 10 से मल्टीप्लाई किया 0.2 इंटू 10 यानी 2 हो जाएगा। जो आपको ये तो पता ही होगा, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ, 0.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट, तो हमारे पास में 2 आ जाएगा, यानी 0.2 होता है वो क्या बन जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2, ऐसे ही 0.3y बन जाएगा 3 और 1.3 बन जाएगा 13, ऐसे ये वाला बन जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। अब हमने सिंपल वही मेथड यूज करना है, एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y और x इज इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब इसकी वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं, 4x की जगह हमने लिखना है 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये हम इक्वेशन 2 में पुट करने हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 थी और ये हमारे पास में इक्वेशन 1 है। तो 4 की जगह हमने, ये देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, 4x x की जगह हमने वैल्यू पुट की है, प्लस में 5y इज इक्वल 23 है। अब 2 से, क्योंकि ये पूरे के नीचे है, अगर ये जो ये सब पूरी इक्वेशन के नीचे ही होता है तो फिर क्या होता है, उसका हम कट कर सकते हैं, अगर सिंगल किसी टर्म के नीचे हो फिर नहीं कट कर सकते। तो अभी यहाँ पे देखिए 2, अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 3 2 6y प्लस 5y इज इक्वल क्या है 23 है, ये इज इक्वल है ना। तो यहाँ पे देखिए 6y माइनस का प्लस का 5y है, तो ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल 23 माइनस 26 यानी क्या हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू, मान लीजिए हमने इसमें पुट कर दिया तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 3, y की जगह हमने लिख दिया 3, इसके अंदर पुट कर दिया मैं इक्वेशन 1 के अंदर, y की जगह 3 लिख दिया इज इक्वल 13 है। अब 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा 9, उधर चला जाएगा तो 13 माइनस 9 इट मीन्स 4, x इज इक्वल क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2।
यानी हमारे पास में वैल्यू आ रही है 2 and 3 एक्स और वाई की, ठीक है। ये हमारे पास में, और यहाँ पे इक्वेशन देखिए, यहाँ पे अब हमने किसी एक सिंगल इसमें सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो √2x इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस का √3y। ये वाली टर्म जो है वो दूसरी साइड में लेकर जाते हैं हमेशा की तरह, ताकि हम जब एक टर्म की वैल्यू निकाल सके, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सके, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस √3y। ये वैसे का वैसे पड़ा और ये √2 अपॉन में चला जाएगा। ये हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी x की वैल्यू, अभी इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, सिंपल। x की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करनी है हमेशा की तरह, माइनस √3y। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में पुट करना हमेशा जरूरी है, हमेशा वैल्यू ब्रैकेट में पुट करनी है, ये बार बार मैं कह रही हूँ। माइनस √8y इज इक्वल 0। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, √3 इंटू √3, यहाँ पे कटिंग तो हो नहीं रही है, √2 को √3 से काटा नहीं जा सकता। अब √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, माइनस के √9 यानी 3, √3 इंटू √3 3 बन गया। y अपन में √2 वैसे का वैसे पड़ा, माइनस √8y इज इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 3y माइनस 8 2 16, 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 2 16 कर दिया मैंने, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ यहाँ से, एलसीएम लिया इज इक्वल 0, और अपन में √2 वैसे ही पड़ा। अब √2 उधर जाके मल्टीप्लाई 0 0 ही हो जाएगा, तो माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल 0, क्योंकि √16 क्या होता है, 4 का रूट होता है। और यानी ये क्या हो गया, माइनस 7y इज इक्वल 0, तो यानी y इज इक्वल क्या हो गया, 0। अब y 0 है, y 0 को पुट कर सकते हैं, तो √2x प्लस √3 y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, इक्वेशन 1 है, इसी में पुट कर रही हूँ मैं सारा। अब √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल 0 है। अब ये टर्म भी 0 होगी, 0 से मल्टीप्लाई है, तो √2x इज इक्वल 0 हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया, 0 बाई √2 यानी 0। यानी दोनों ही टर्म में 0 एंड 0 आ रहा है, x और y की वैल्यू। इसका जो आगे वाला क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। उसमें क्या है, इसमें आपको एलसीएम लेना है, मैं उसके सिंपल टर्म्स आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। अब ये जो आगे वाली इक्वेशन है इसको मैं सिंपल फॉर्म में बदल देती हूँ। देखिए ये 6x अपन में 2 है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे ताकि ये भी सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाए। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, और एलसीएम लेने का भी एक सिंपल सा मेथड है, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 9x, बीच में साइन माइनस का, और 5 2 10y, और इनको इस तरह से हमारा एलसीएम हो गया, तो -2 आ गया। अब ये जो 6 है उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 -12 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन जो बनी है वो क्या होगी, 6 इंटू 2 -12, है ना। तो ये हमारे पास में वन इक्वेशन बन गई, जिसको मैंने इजी फॉर्म में बना दिया है। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट कर सकते हैं। अब दूसरे को भी मैं सिंपल फॉर्म में बदल देती हूँ, y बाई 2 इज इक्वल 13/6 है। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, ये 6 आ गया, ये 2x प्लस 3y, सिंपल बात, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल 13/6 है। अब ये 6 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 इधर से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, डिवाइड था उधर मल्टीप्लाई हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में इक्वेशन बनती है 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। अब किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू पुट लो या फिर y की वैल्यू लो और दूसरे में पुट कर देना और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।